हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे निशेस पे जिस पे क्लाइंट्स बहुत अच्छा पे करते हैं। अगर आप एडसेंस से अर्न नहीं कर रहे तो स्पॉन्सरशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है हम लोगों के पास अर्न करने का। मैंने हमेशा से स्पॉन्सर्स से अर्न किया है, तो ये निशे स्पॉन्सर्स को ध्यान में रखते हुए ही मैं बता रहा हूँ। मैंने कभी एडसेंस पे ध्यान नहीं दिया, तो मैं उन टूल्स के अकॉर्डिंग सीपीसी के हिसाब से मैंने ये नहीं नीशेस डिसाइड किए हुए। तो पहला नीश मेरे अकॉर्डिंग है वेब3 में आता है क्रिप्टो, एनएफटी गेमिंग या फिर ब्लॉकचेन, मेटावर्स और साथ साथ एनएफटी डोमेन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वेब3 में। तो अगर आप वेब3 से रिलेटेड अपनी वेबसाइट को तैयार कर रहे हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है कवर करने के लिए, और वहाँ के जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं। वेब3 में डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर बहुत ब्राइट है। डे बाय डे कंपनीज नई आ रही हैं, कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, तो 2 साल में 3 साल में यहाँ पर हमारे को बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और जब यहाँ पे नई कंपनीज आएंगी तो उनको प्रमोशन की नीड होगी। प्रमोशन की नीड के लिए हम जैसे प्लेटफॉर्म्स ही उनकी नीड को फुलफिल कर पाएंगे। इसी के बाद अब जो नेक्स्ट मेरे अकॉर्डिंग नीश है वो है गेमिंग। अभी आपने अगर आईपीएल के टाइम पे देखा हो तो बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशंस आई थी, जैसे क्रिकेट फैंटेसी एप्स, तो ड्रीम 11 जैसे, या फिर माइस क्रिकेट सर्कल शायद। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस जो हैं वो सारी गेमिंग है, और इनको प्रमोशन के लिए हम जैसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए। और जब आपके पास यूथ का ट्रैफिक होगा तो इन एप्लीकेशंस को आपको पे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ साथ इन्हीं गेमिंग कैटेगरी में आते हैं बैटिंग से रिलेटेड या फिर कैसीनो से रिलेटेड, रमी, लूडो। हम लोग देख रहे हैं लूडो का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है, तो ये सारे हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं हमारे। और इसके बाद आप टारगेट कर सकते हो रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप नीश पे आपको इस तरीके से टारगेट करना है, जो डेटिंग एप्लीकेशंस होती हैं वो आपके क्लाइंट्स बनते हैं। वो या तो अपना कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या फिर अपना किसी प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रैफिक को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप रिलेशनशिप से रिलेटेड भी ब्लॉग तैयार कर सकते हो अपना, और आपको वहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाएगा अपने क्लाइंट से। मैं मान रहा हूँ इन 3 निशेस पे अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला है। एडसेंस आपको दे या ना दे, स्पॉन्सरशिप्स ही आपको इतनी मिल जाएंगी कि आपको नीड नहीं होगी दूसरे सोर्स की। इसके बाद अगर आप इन 3 पे काम नहीं कर रहे या इन 3 में आपको जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आप काम कर सकते हो इंश्योरेंस पे, लॉज पे, या फिर साथ साथ हेल्थ पे, फूड पे, फैशन पे। इस तरीके के ब्लॉग्स पे काम कर सकते हो। और अगर इनमें से किसी पे भी नहीं करना तो आप काम करो मल्टी नीश पे। मल्टी नीश में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर साइट है पर्टिकुलर नीश पे, तो कभी क्लाइंट आएगा और कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टी नीश साइट है तो क्लाइंट के रोज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी किसी नीश पे क्लाइंट आ जाएगा आपके पास, तो कभी किसी नीश पे क्लाइंट आ जाएगा। और मैं अगर अपना बताऊं तो मैं इस टाइम वेब3 पे काम कर रहा हूं। वेब3 पे मेरी एक साइट लाइव है, मैं दूसरी प्लान कर रहा हूं, और हो सकता है हम लोग बहुत जल्दी इसको लाइव कर दें। तो मेरे लिए वेब3 बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं और मैं वेब3 को लेके पॉजिटिव भी हूँ। और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर आपके पास ऑनलाइन यूथ का ट्रैफिक है तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा आएगा, स्पॉन्सर्स आपके पास दौड़े हुए आएंगे अगर आप उनको यूथ का ट्रैफिक दे पाते हो तो।